students, welcome. In this session, we are going to learn about fundamental law of algebra of sets, De Morgan's laws and its proof, formula on operations on sets, some important formulas on number of elements in the sets, solving word problems using these formulas and Venn diagram. Now let us start with fundamental laws of algebra of sets. First one, A union A is equal to A, यानी हम एक सेट A का उसी सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं तो रिजल्ट विल बी द सेट इटसेल्फ, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो A ही होगा. इंटरसेक्शन ले रहे हैं, द सेम केस, कॉमन एलिमेंट्स दोनों में सेम ही है तो रिजल्ट विल बी सेट इटसेल्फ, यानी A रिजल्ट रहेगा. A सेट A यूनियन नल सेट विल रिजल्ट इन सेट इटसेल्फ यानी A, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ A के सेट ही आंसर होगा, तो यानी हमारा सेट A इज द रिजल्ट. लेकिन हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन मींस कॉमन ले रहे हैं, यानी A और नल सेट में कॉमन कुछ होगा ही नहीं तो नल सेट विल बी द रिजल्ट. थर्ड, A यूनियन यूनिवर्सल सेट. अब इन दोनों में सेट कौन सा बड़ा है? यूनिवर्सल सेट बड़ा है. जब यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट भी आएंगे, यानी हमारा रिजल्ट क्या रहना चाहिए? फिर यूनिवर्सल सेट रहेगा. बट इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? सिर्फ A के कॉमन हो सकते हैं, तो रिजल्ट विल बी A. थर्ड, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि सपोज A यूनियन B यूनियन C ले रहे हैं तो इसमें हम पहले किसको कर रहे हैं? फर्स्ट टू का या नेक्स्ट टू को? तो नेक्स्ट टू का यूनियन ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द रिजल्ट विल बी A यूनियन B यूनियन C इटसेल्फ. दोनों केस में. सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो. फिफ्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब यहां पे हम लोग ब्रैकेट जैसे अलजेब्रा में ओपन करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन C है हमारे पास, तो A यूनियन B ब्रैकेट के साथ ओपन होएगा तो A यूनियन B आएगा, तो ये रहा A यूनियन. देन इंटरसेक्शन साइन, सो हियर इट इज इंटरसेक्शन साइन, देन A इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन के साथ A यूनियन C आ जाएगा. सिमिलरली फॉर A इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B के साथ तो A इंटरसेक्शन B, देन यूनियन यूनियन का साइन, देन A इंटरसेक्शन C, so here it is A intersection C. Now next is De Morgan's law. We have got two laws here. First one is A union B complement is equal to A complement intersection B complement, or this can also be written as A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And the second one is A intersection B whole complement A complement union B complement. Similarly, this can be written as A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Now let us prove the first one. तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो हम लोग एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब ये कॉम्प्लीमेंट का अगर एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के सेट का एलिमेंट है, तो इट विल नॉट बिलोंग टू A union B. Now it does not belong to A union B. ये कब होगा? जब X does not belong to A and X does not belong to B. A union B में नहीं आ रहा है, मतलब वो A में भी नहीं आ रहा है और B में भी नहीं आ रहा है. Now if X does not belong to A, in that case we can say X belongs to A complement. And similarly यहां से लिख सकते हैं हम लोग X belongs to B complement. अगर सेट में नहीं आ रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा. Now this implies that X is an element common to both A complement and B complement, so X will belongs to A complement intersection B complement. तो अब यहां पे X हमने एज्यूम किया था एलिमेंट A यूनियन B में से,
और वो किस में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट एलिमेंट था और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है. सो वी कैन से हियर this implies that A union B whole complement is equal to subset or equal to A complement intersection B complement. Okay, now let's assume another element Y. Let Y belongs to A complement intersection B complement. अब हमने RHS वाला पार्ट लिया. Now Y belongs to A complement intersection. Intersection means common. तो Y इन दोनों सेट में कॉमन है, A complement में और B complement में. तो it belongs to A complement and Y belongs to B complement. Common means दोनों में आ रहा है. Now यहां से if Y belongs to A complement तो Y does not belong to A complement के सेट में आ रहा है, यानी वो A में नहीं आएगा. सिमिलरली यहां से आएगा आपका Y belongs to B does not belongs to B, यानी Y does not belong to A union B. This implies that Y belongs to does not belongs to A union B whole complement. तो सिमिलरली जैसा पिछले केस में था हमारे पास Y हमने एज्यूम किया था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में और ये हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि A complement intersection B complement is a subset or equal to set of A union B whole complement. So from this one and this two, second equation, we can say अब ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट या इक्वल टू सेट हैं. तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल टू सेट में हो, यानी A यूनियन B complement is equal to A complement intersection B complement. Now let us prove second law. Second one is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Let us prove it using an example. So let us assume a universal set. It would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set A is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set B is 4, 5, 6, 7, 8. Now to find LHS, first we need to find out what is A intersection B. Now A intersection B means common part. So common part 4, 5, 6. A और B में common part 4, 5, 6. So write it down 4, 5, 6. Now we need to find A intersection B whole complement. This implies that universal set minus A intersection B. Now what is universal set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we need to subtract 4, 5, 6 from it. तो 4, 5, 6 subtract होंगे means 4, 5, 6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास यहां बचेगा 2, 3, 7, 8. So we can write A intersection B complement is equal to 1, 2, 3, 7 and 8. This is the LHS. Now for RHS, first of all we have to find A complement. Now A complement means universal set minus A. So universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस हो गया. तो बचा क्या हमारे पास 7, 8. So here it is equal to 7, 8. A complement is equal to 7, 8. Now we will find B complement.
B complement means universal set minus B. Again, universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus, and B is 4, 5, 6, 7, 8. So 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, 2, 3. So now A complement union B complement, that is equal to 7, 8 union 1, 2, 3. Union means दोनों सेट को हमें कंबाइन करना है. So it is equal to 1, 2, 3, 7 and 8. So from these two equations, highlighted equations, we can say let it be first one and let it be the second one. So from 1 and 2 we can say A intersection B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Now let us see some important formula on number of elements in sets. First one, NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. Now A union B means either A or B, yeah, at least one of the two. Second is NA minus B, NA minus NA intersection B. तो A minus B का मतलब होता है only A या A but not B. And A complement that is equal to NU minus NA. And complement meaning not A. Fourth one is NE delta B. Now delta means it is the symmetric difference of two sets. It means either only A or only B. That is NA union B minus NA intersection B. A complement intersection B complement, it means neither A nor B, that is equal to NU minus NA union B. Not A or not B, this means NA complement union B complement. NU minus universal set minus number of elements in A intersection B. And the last one is A union B union C, that is NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus N intersection C plus NA intersection B intersection. Let us learn some basics which will help us to solve two circle based questions using Venn diagram. Let A denote the set of students who study subject A and B denote the set of students who study subject B. X, Y, Z and K denote the number of students in respective regions. U is the universal set. We have got two subjects A and B. तो इसका Venn diagram कुछ इस तरह से बनेगा. अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे X, Y और Z. तो X, Y, Z और K. जो जो रीजन आप दिख रहे हैं हमको वहां पे अलग अलग वेरिएबल्स हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं X, Y, Z एंड K. तो हम लोगों ने सर्कल्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको हमने मार्क कर दिया X, Y, Z एंड K. नाउ सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी सब्जेक्ट A. तो इसका मतलब होगा NA नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सर्कल A, यानी जो सब्जेक्ट A पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ X plus Y. Similarly, if we want to find number of students in subject B, that is NB, that is equal to Y plus Z. Both subject A and B, यानी जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दोनों में कौन सा है? Y. अब इसको कॉमन पोर्शन हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं. सो एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है? Y. ओनली सब्जेक्ट ए, और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बट नॉट बी, यानी जो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं वो कौन सा है हमारे पास? X. तो इसको हम लिखते हैं एन ए माइनस बी. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? X. यानी X जो है वो सिर्फ A में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा. नेक्स्ट इज at least one of the subject, either A or B. So at least one of the subject means N A union B, that is equal to X plus Y plus Z. यानी जो दोनों सर्कल में काउंट हो रहे हैं, दोनों सर्कल में जो आ रहे हैं वो सारे लेने हैं अपने को. तो दोनों सर्कल में हमारे कौन कौन से वेरिएबल हैं?
x भी है, y भी है और z भी है, सो योर आंसर इज x प्लस वाई प्लस z। नेक्स्ट हमारे पास है नन ऑफ द सब्जेक्ट नाइदर ए नॉर बी। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हुआ जो किसी में भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट b complement, that is equal to n universal set minus n a union b. Okay, so that is equal to what? Total students minus x plus y plus z, so that is equal to basically k. Okay, next is only one of the subjects. Only one of the subjects means n a डेल्टा b, इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग a यूनियन b माइनस n a इंटरसेक्शन b। ओके, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस z। तो ओनली वन सब्जेक्ट मतलब जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो हमारे पास एक x है जो सिर्फ a में आ रहा है और एक z है जो सिर्फ b में आ रहा है, सो योर आंसर इज x प्लस z। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, इनको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनके अलावा इनके फॉर्मूले भी हैं, अगर हम चाहें तो फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। So here comes the first question. If A and B are two sets such that Na equal to 70, Na equal to 70 means number of elements in set A is 70 and B is 60, and A union B is 110 and U is 150. U means universal set. Now find A intersection B, A minus B, and then third part is an A complement intersection B complement. So let us solve first part. दैट इज एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, so this is 110 here, एन ए की वैल्यू 70, दिस इज 60 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70 प्लस 60 इज 130 minus 110. So this implies that an A intersection B is equal to 20. ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, एन ए माइनस बी। नाउ एन ए माइनस बी मीन्स एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस मीन्स ओनली ए, तो ओनली ए में से हम कॉमन पार्ट हटा रहे हैं। सो दिस इज 70 एन ए, intersection means 20, so you get n a minus b is equal to what? 50. 70 minus 20, this is the second answer. Third part, n a complement intersection b complement. Now this means neither a nor b, तो इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस n a union b। okay, so this is equal to 150 minus A union B is 110. So this is equal to what? So we can write it down. And A complement intersection B complement is equal to 40. This is the answer. Now let us solve the same question using Venn diagram. अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स एज्यूम कर हैं। ए के सर्कल के अंदर हमने एक्स वाई मार्क किया, बी के सर्कल के अंदर हमने वाई और जेड मार्क किया, एंड देन आउटसाइड सर्कल्स इज के। नाउ एन ए 70 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, फर्स्ट इक्वेशन। एन बी हमारे पास है 60, दिस इंप्लाइज दैट y plus z is equal to 60, this is the second equation। n a union b is equal to 110, this implies that x plus y plus z is equal to 110, third portion। now using x plus y plus z हमारे पास कितना है 110 है,
अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 प्लस z इज इक्वल टू 110. सो यू गेट z is equal to 110 minus 70 that is equal to z is equal to what 40. z की वैल्यू आ गई हमारे पास 40. अगेन x plus y plus z अगेन हमारे पास 110 है. अब यहाँ पे हम लोग y plus z की वैल्यू हमारे पास 60 है. So you get x is equal to what 50. Now using x is equal to 50 sorry and z is equal to 40 in equation number 1. तो x plus y is equal to 70, x की वैल्यू 50 plus y is equal to 70, तो y is equal to what 20. y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20. Now first part, n a intersection b. n a intersection b means y, so y is equal to what 20. Second part, n a minus b. n a minus b means only a, that is equal to x, so x की वैल्यू हो गई 50. Third part, and a complement intersection b complement that is equal to neither a nor b yani k. So k is equal to total nu minus x plus y plus z. So that is equal to 150 minus x plus y plus z is 110. So it is equal to what 40. So these are the answers. Now question number 3. In a group of 50 people, 35 speak Hindi, 25 speak both English and Hindi, all people speak at least one of the two languages. तो पहले हम लोग Venn diagram बना लेते हैं. So this is the Venn diagram. E circle represents people speaking English and circle marked H will represent person speaking Hindi. So let us mark X, Y and Z in respective regions. So according to this question, we can write in a group of 50 people, 35 speak Hindi and 25 speak both English and Hindi. All people speak at least one of the two languages. इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 people दे रखे हैं वो टोटल है x plus y plus z is equal to 50. This becomes the first equation. Now we are given 35 speak Hindi. So Hindi means y plus z, so I can write y plus z is equal to 35. This is the second equation. And 25 speak both English and Hindi. Both English and Hindi means y, so this is your y is equal to 25. Now using y is equal to 25 in second equation, y plus z is equal to 35. So y means what 25 plus z is equal to 35. So this implies that z is equal to 10. दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, y भी है और z भी है. Now using y is equal to 25, z is equal to 10 in x plus y plus z is equal to 50. So x plus y means 25, z means 10 is equal to 50. So x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 50 minus 35 that is equal to 15. X की वैल्यू आ गई 15. Now first part of the question. Only English and not Hindi. Only English and not Hindi. That is equal to x. यानी x की वैल्यू हमारे पास 15 है. So our answer is 15 here. Second part. How many speak English? That is your NE यानी x plus y. x हमारे पास है 15 और y हमारे पास है 25. So it is equal to what 40. यानी 40 people speak English. Okay.
Now question number 4, there are 200 individuals with a skin disorder. 120 has been exposed to C1, 52 C2 and 32 both chemicals C1 and C2. So first of all, let us draw the Venn diagram. C1 and C2 are the circles and XYZ are the respective regions. अब हमें कहा है क्वेश्चन में कि 120 has been exposed to C1. So इसको हम लिखेंगे x plus y is equal to 120. This becomes the first equation. Then 52 C2 यानी y plus z is equal to 50. This becomes the second equation. Next 32 both chemicals C1 and C2. Both means common part. Common means y. तो y की वैल्यू हमारे पास है 30. अब इससे बाकी के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे. Using y is equal to 30 in equation 1, we get x plus 30 is equal to 120. So this implies that x is equal to what? 90. ये आ गया आपके पास fourth portion. Again using y is equal to 30 in equation 2, you get 30 plus z is equal to 50. This implies that z is equal to 20. अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू है. हमें यहाँ पे अब तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है केमिकल C1 और C2. केमिकल C1 और C2. So that is your n. इसका मतलब होता है n C1 union C2 that is equal to x plus y plus z. So x plus y plus z is x is 90, y is 30 and this is 20. So answer is 140. Second part, C1 but not C2, that is equal to C1 minus C2, that is equal to x. यानी ये कितना है हमारे पास 90. Similarly third option, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है C2 but not C1, C2 but not C1, that is n C2 minus C1, that is equal to z. So z की वैल्यू हमारे पास है 20. So C2 but not C1 is 20. So 20 people are exposed to C2 but not C1. And the fourth one, last one, neither C2 nor C1, neither C2 nor C1, that is equal to n C2 complement intersection C1 complement, that is equal to total minus n C1 union C2. So this is total is 200 given to us and this is your x plus y plus z. So ये हो गया आपके पास 200 minus total हमारे पास x plus y plus z का है 140. So you get 60. So 60 members are such that who are not neither exposed to C1 and neither exposed to C2. Question number 5. In a survey of 700 students in a college, 180 were listed as drinking Limca, 275 as Mirinda and 95 as drinking both Limca and Mirinda. How many students are drinking neither Limca nor Mirinda? ये हमें find करना है. So the Venn diagram will be something like this. L और M circle को नाम दे दिया हमने और जो parts हैं वहाँ पे हम XYZ mark कर रहे हैं. Okay. So neither Limca nor Mirinda means we have to find neither Limca nor Mirinda means जो सर्कल में शेड कर रहा हूँ वो हमें फाइंड करना है. ये बाहर का जो एरिया है ये कहलाएगा आपका neither Limca nor Mirinda. तो we need to find x y z here. Now 180 were listed as drinking Limca. तो x plus y is equal to 180. This becomes the first equation. 275
were listed as drinking Mirinda. So y plus z is equal to 275. This is the second part. Now 95 were listed as drinking both Limca as well as Mirinda. Both matlab y, common portion, that is equal to 95. This is the third equation. Now using y is equal to 95 in equation 1, यानी x plus y हमारे पास कितना है 180 है. ठीक है, सो हम यहाँ पे y की वैल्यू रख रहे हैं 95 is equal to 180. Okay, so this is your x is equal to 85. This is the value of 85. Similarly, we can find using y is equal to 95 in second equation. Y plus z is equal to 275. So 95 plus z is equal to 275. So you will get z is equal to 275 minus 95 is 180. So z की वैल्यू आ गई हमारे पास 180. Now we have to find neither Limca nor Mirinda. Neither Limca nor Mirinda. ठीक है, स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग neither Limca nor Mirinda. इसको हम लिखेंगे एन एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एम कॉम्प्लीमेंट. दिस इज योर एम कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू टोटल 700 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. टोटल हमारे पास 700 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम लिम्का और मिरिंडा वाला केस सारे माइनस कर देंगे. एक्स मीन्स 85, y means 95 and z means 180. So this is equal to 700 minus ये total हो गया 180 plus 180, that is 360. So there are 700 minus 360, 340 students. 340 students are such that who drink neither Limca nor Mirinda. This is the answer. Now let us move on to solve three circle based questions using what? Venn diagram. तो एक बार इसका आउटलाइन समझ लेते हैं, किस टाइप का डायग्राम बनता है और किस तरीके से हम वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी सपोज सब्जेक्ट ए, बी डिनोट सब्जेक्ट बी एंड सी डिनोट सब्जेक्ट सी, and the segments areas will be marked as A, B, C, D, E, F, G and K. U will be the universal set. So the diagram will be something like this: three circles A, B and C. A is the subject A and B circle represents subject B and circle C represents subject C respectively. So let us mark A, B, C, D, F. A, B, C, then it is D, E, common area, F and then G. The area exterior to A, B and C is marked as K. Now we have to find the number of students who study suppose subject A. तो सब्जेक्ट ए का मतलब हुआ एन ए, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई. सब्जेक्ट ए एंड बी बोला है मीन्स दोनों में कॉमन जो है दैट इज योर एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बी प्लस ई. जो बी और ए और बी में जो कॉमन है वो लेना है अपने को. ओके, सो दिस इज अ बी एंड ई कॉमन इन बोथ them. All three subjects yani common to all the three, that is your A intersection B intersection C, that is equal to E. Now E is the area which is common to all the three regions. Next is only subject A. Now only subject A means this area represents only A, so that is your N A intersection B complement intersection C complement, that is equal to what? A.
Next is at least one of the subjects, either A or B or C. So at least means A union B union C. This is equal to A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Next is none of the subjects. None of the subject means K, yani N A complement intersection B complement intersection C complement, that is equal to K, and this can be found out by subtracting NU minus A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Next, only one of the subjects. Only one of the subjects means A plus C plus G. Means it can be written as an A intersection B complement intersection C complement plus an A complement intersection B intersection C complement plus an A complement intersection B complement intersection C, that is equal to what? A plus C plus G. यानी जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ रहा है नाउ subject A and B but not C, so this can be written as an A intersection B intersection C complement, not C बोला है तो complement लग जाएगा, यानी A and B लेना है but C नहीं लेना है, that means it is your B. okay, उसमें से E part C का है वो हमें नहीं लेना है तो बचेगा कौन सा? B only. ठीक है, so this is the values. Exactly two of the subjects. Exactly two means हम लोग अगर डायग्राम से देखें तो इसकी वैल्यू निकलेगी हमारी B plus D plus F. दिस इज एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ये इसका तीनों पार्ट का सम हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी. तो आप इसको हम वेन डायग्राम से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मूले में हमें हर जगह अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो these questions will become quite easy. Let us understand these concepts through examples. Now, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had only chemistry, physics and chemistry but not maths. Third one is only one subject. Fourth at least one of the children, and fifth one is none of the subjects. तो पहले हम लोग इसका Venn diagram बनाते हैं. So Venn diagram will be something like this. Let us mark A, B and C. M, P and C. M represents mathematics, circle P represents physics, and circle C represents chemistry. And then outer one is K. Now according to this question, let us frame the equations. 15 had taken maths, so this will be written as maths का सर्कल हो गया हमारे पास A plus B plus D plus E, this is 15, first equation. 12 had taken physics, so physics का हो गया B plus C plus E plus F, this is equal to 12, this is the second equation. 11 had taken chemistry, D E F G, D plus E plus F plus G is equal to 11, third equation. Next, 5 had taken maths and chemistry. 5 had taken maths and chemistry. So maths and chemistry means D plus E, common part. This is the part common to maths and chemistry. So it is D plus E is equal to 5. Fourth equation. Next is 9 had taken maths and physics. 9 had taken maths and physics. Maths और physics में common है B plus E, so it is equal to 9 here. Fifth part.
Then 4 had taken physics and chemistry. Physics और chemistry में है E plus F, that is 4, sixth equation. And 3 had taken all the 3. So all the 3 means this one. This portion represents all 3. So it is E. So E is equal to what? 3. Now using the value of E, we can find all other variables. So using E is equal to 3 in E plus F is equal to 4, you get F is equal to 1. Using E is equal to 3 in B plus E is equal to 9, so we will get B is equal to 6. Using E is equal to 3 in fifth equation, that is D plus E is equal to 5, so you will get D is equal to 2. Now first equation, A plus B plus D plus E is equal to 15. Let us substitute the values. B means 6, D means 2 and E means 3. So this is equal to 15. So A will be equal to what? 4. 6 plus 2, 8 plus 3, 11. Substitute here. Now equation number 2, B plus C plus E plus F is 12. So B is equal to 6 here. C, we have to find it out. E means 3 and F means 1. So this is equal to 12. So you get C is equal to 2. Now this was equation number 2. Now let us take equation number 3. T plus E plus F plus G is equal to 11. So D is equal to 2, 3, F is equal to 1, so G is equal to 11, plus G is equal to 11, so G will give you 5. G की value आ गई हमारे पास 5. Now let us find out each and every answer. Now first part is only chemistry. So only chemistry means G, that is equal to what? 5. Second is physics and chemistry but not maths. Physics and chemistry but not maths, that is equal to, अब आप डायग्राम में देख के बताइए, P and C, P और C में कॉमन है F और E, लेकिन मैथ्स नहीं लेना है, so we get F only here. So F is equal to what? 1. So there is one student who is studying physics and chemistry but not maths. Third section, only one subject. So only one subject means A plus C plus G. So A is equal to here 4, C means 2 and G means 5. So here it is equal to 11. So 11 students with only one subject. Fourth one is at least one of the 3 subject. That means it is equal to A plus B plus C plus E plus F plus G. सबका टोटल करेंगे, हमारे पास आएगा 23. So at least one subject means 23 students are there with at least one subject. Fifth, none of the subject. It is quite easy. Total students 25 minus 23, that will give you 2. So this is the answer. Now comes question number 7. In a survey of 500 television viewers, produce the following information. 285 watch football, 195 watch hockey, 115 watch basketball, 45 watch football and basketball, 70 watch football and hockey, 50 watch hockey and basketball, 50 do not watch any of the 3 games.
how many watch all the three games and how many watch exactly one of the three games. So what is the Venn diagram here? F for football, B circle represents basketball, and H circle represents hockey. So let us mark the variables A, B, C, D, E, F, G. Now 285 watch football. फुटबॉल में आएगा A B D E is equal to 285. 195 watch hockey, so that is your DEFG. DEFG is equal to 195. 115 basketball, so this is equal to B plus C plus E plus F is 150. Let's mark these equations as this is the first equation, this is second equation, and this is the third equation. Now let us move on to the second part. 45 watch, here it is written 45 watch football and basketball. Football and basketball. The common portion is this one. Football and basketball. So this equation becomes B plus E. So we can write B plus E is 45. Similarly 70 watch football and hockey. तो ये हो गया आपका D plus E 70 and 50 watch hockey and basketball. That is your E plus F. E plus F is 50. So let us mark these equations. Fourth, fifth, and sixth. Now 50 do not watch any of the three games. 50 do not watch any of the three games. यानी हमारे पास टोटल है 500 टेलीविजन व्यूअर्स, उसमें से 50 कोई भी गेम नहीं देखते हैं. मीन्स बाकी जो बचे 450 यानी 500 minus 50 will give you A, B, C, D, E, F and G. So this is equal to 500 minus 50. So इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 450. This becomes the seventh equation. Now let us add 1 plus 2 plus 3. अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास यहाँ पे E की वैल्यू नहीं है. E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Watch all the three games means we have to find E. And in this case exactly one of the three games, here we have to find A plus C plus G. ये हमें फाइंड करना है और यहाँ हमें फाइंड करना है E. तो अगर E मालूम नहीं है तो हम A B C D F G डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशंस जो हैं इन तीनों को पहले हम ऐड करेंगे. यानी 1 plus 2 plus 3. This will give you A plus 2B plus C plus 2D plus 3 plus 2F plus G is 595. This is the sum of first, second and third equation. B दो बार आ रहा है, D दो बार आ रहा है, E तीन बार आ रहा है, 1, 2 and 3. So this is equal to 3E. F दो बार आ रहा है तो F और F will give you 2F. Then 285, 195 and 115 will give you 595. Now let us separate. Let it be eighth equation. Now we will subtract seventh equation from this eighth equation. तो seventh equation हमारे पास क्या है, A plus B plus C plus 2D plus E plus D plus E plus F plus G is 450. Now we are subtracting it. तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करने पे A कैंसिल आउट हो गया, C कैंसिल आउट हो गया एंड देन G कैंसिल आउट हो गया. तो यू गेट 2B plus this is B plus D plus 2E plus F is equal to 145. This is the ninth equation. Now add these equations also. Fourth plus fifth, fourth plus fifth plus sixth. This will give you B plus D plus 3E plus F is equal to 165. This is equation number 10. अब 10th equation में से हम 9th equation माइनस करेंगे. So what is the 10th equation here? B plus D plus 3E plus F is 165. This is the 10th equation. Okay, तो मैंने 10th equation यहाँ पे लिख लिया.
सिमिलरली अब 9th इक्वेशन में इसके नीचे लिख रहा हूं एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट। सो b कैंसिल आउट हो गया, d कैंसिल आउट हो गया माइनस करने पे, एंड यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो e आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। सो e इज इक्वल टू 20। तो एक वेरिएबल हमारे पास जो चाहिए था वो हमको मिल चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड a c एंड g। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 7 ले रहे हैं, दैट इज a b c d e f g। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट bd plus 3 plus f plus b plus d plus 2e plus f is equal to 145। इसमें से हम 9th इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाली इक्वेशन हम यहां लिख रहे हैं, और 450 कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? 7th इक्वेशन। दिस इज द 7th इक्वेशन। So this is your b plus d plus 2e plus f is 145, 9th equation. Again we will subtract it. तो हमारे पास a, c और g बचेगा, रेस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ओके। और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? a प्लस c प्लस माइनस e प्लस g इज इक्वल टू, this is your 305। now this implies that a plus c plus g is equal to 305 plus e। now 305 plus 20 will give you 325। e की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20, okay। so this implies that a plus c plus g is 325। this is the answer। so we can say 20 watch all 3 games and 325 watch only one of the games। Now let's move on to question number 8। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 into cricket। If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? So this is the Venn diagram, and first statement 38 medals in football, so we will write ABDE is equal to 38, ABDE 38, so this is the first equation, this is the first equation। Next, B plus C plus E plus F is 15, 15 in basketball, so basketball के circle में आ रहा है BECF, so B plus C plus E plus F is 15, this is the second equation। Next, D plus E plus F plus G is 20, that is 20 in cricket, so cricket का circle ले लिया हमने, third equation। And it is given 58 men got, total of 58 men got all the 3 all medals, ठीक है, total medals। so this implies that क्वेश्चन में लिखा है मैं these medals went to a total of 58 men, मतलब जितना भी टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 58 के इक्वल होना चाहिए। this will give us the fourth equation। and 3 men got medals in all the 3 sports, so we can write it down here, E is equal to 3। this is the fifth part। now let us add all these first 3 equations। reason being we need to find out b plus d plus f exactly 2। exactly 2 का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, this is the exactly 2। so there is a b plus d plus f। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, 1 plus 2 plus 3, क्योंकि हमारे पास e की वैल्यू है लेकिन हम e से बाकी की वैल्यूज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा a plus 2b plus c plus 2d plus 3 plus 2f plus g is equal to 38 plus 15 plus 20, that is equal to 73। now
Let it be the sixth equation. Now we will use this sixth and fourth equation. We will subtract fourth equation from sixth equation. तो सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास 73 है, तो इसको हमने लिख लिया. ये सिक्स्थ इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली. नाउ वी विल राइट डाउन फोर्थ इक्वेशन बिलो इट. So this is your a plus b plus c plus d plus e plus f plus g is 58. Now we will subtract this sixth equation and fourth equation. Fourth equation from sixth equation. ये माइनस हो जाएगा सब कुछ. तो यहाँ हमारे पास आएगा a get cancelled out, c get cancelled out, and then g also get cancelled out. 2b minus b is b here plus d here plus 2e plus f is equal to 73 minus 58 is 15. Now b plus d plus 2 into 3, e की वैल्यू हमारे पास 3 है. So this implies that b plus d plus f is equal to 15 minus 6. So you will get b plus d plus f is equal to 9. So 9 students get medal exactly 2 of the 3 sports. Two of the 3 sports.